हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका अट्रैक्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश मैप सीरीज़ में 12 पर आ चुके हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में देखेंगे। आप मेरी सारी जो मैप सीरीज है 11, मैं सारी मैप सीरीज आपको मैप से ही बता रहा हूं, जितना भी जो बनता है डाटा। चलिए हम पहले मध्य प्रदेश की जलवायु में बुनियादी जानकारी और तथ्य देख लें। पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो जलवायु है, ठीक है, वो कैसी है। साथ ही साथ मैं आपको इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस कराता जाऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं व्यापम में या हमारे जितने भी मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम होते हैं उस लेवल से। और ये सीरीज़ मैं आपके लिए एमपी पटवारी, एमपी पुलिस और एमपी एसआई के जितने भी व्यापम से पेपर होते हैं उनके लिए लेके आया हूँ। तो आप इन्हें देखें और एंजॉय करें साथ ही साथ। चलिए ठीक है, पहले हम बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, साथ ही साथ हम इसे और भी बोल सकते हैं, जैसे इसे बोल सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश की कैसी जलवायु है, मौसमी जलवायु है। आगे चलते हैं। मौसमी जलवायु के साथ यानी मध्य प्रदेश में जब हमारा जो वर्षा सिस्टम चालू होता है, यानी रेनिंग सिस्टम, वो जून माह से स्टार्ट होता है। तो अब हम ऋतुओं के बारे में देखेंगे कि ये तो मैंने ऐसा फर्स्ट टॉपिक बता दिया कि हमारा वर्षा ऋतु कहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब हम जितना भी देखेंगे कि बुनियादी जानकारियों में यही था कि मध्य प्रदेश की उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने टाइप की जलवायु है। ठीक है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्र कितने हैं। तो मध्य प्रदेश की आगे देखते हैं, वो हैं हमारे चार। पहला है उत्तर का मैदान। इसमें किस यानी उत्तर का मैदान मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्रों में कैसा है, और यहाँ पर जो जलवायु वो कैसी है और कैसा मौसम रहता है। ऋतुओं में अधिक गर्मी रहती है और शीत ऋतु में भी अधिक ठंड पाई जाती है। तो यानी गर्मी भी अधिक होती है और हमारे यहाँ शीत ऋतु यानी उत्तर वाले मैदान में दोनों में ही सबसे ज़्यादा गर्मी भी रहती है और अधिक ठंड भी रहती है। यानी ये मध्य पठार, मैंने जितने भी आपको बताया है कि मध्य पठार में इतना मध्य पठार है, ये मालवा का क्षेत्र है इतना इतना, ये रीवा पन्ना का पठार है। तो आप थोड़ा ऐसे याद रखें इसको। ये विंध्याचल है, ऐसा आप पठार के रूप में देखें तो ये विंध्याचल मिल जाएगा आपको। यहाँ सतपुड़ा मिल जाएगा। तो ये मैप सीरीज में मैं बता चुका हूँ, आप देखें पूरी मैप सीरीज। आगे देखते हैं उत्तर के मैदान के साथ साथ अब हम आगे देखते हैं तो नर्मदा सोन घाटी है। चार जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें से पहला है उत्तर का मैदान, जिसमें अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड रहती है। नर्मदा सोन घाटी में ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी रहती है और शीत ऋतु में भी साधारण ठंड रहती है। ऐसा ही जो ये जलवायु क्षेत्र है नर्मदा घाटी, वो हमारे मालवा क्षेत्रों में भी पाया जाता है। अब विंध्याचल वाले क्षेत्रों में देखें तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड। साथ ही साथ मालवा का पठार क्षेत्र जो नर्मदा सोन घाटी से मिलता जुलता है, जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। तो आपको मैंने चारों जलवायु क्षेत्र बता दिए, और चारों जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के यानी जो जलवायु क्षेत्र हैं, इन चारों में क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछ सकता है कि उत्तर के मैदान में, यानी इस तरीके से पूछ सकता है कि उत्तर के मैदान में किस तरीके से गर्मी पड़ती है या ठंड पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि अधिक गर्मी और अधिक ठंड किस एक पठार में, किस एक जलवायु क्षेत्र वाले में पड़ती, किस मध्य प्रदेश के किस जलवायु क्षेत्र में पड़ती है। दूसरा ये भी, यानी सारे क्वेश्चन इस आधार पर पूछे जा सकते हैं, जैसे साधारण गर्मी और शीत ऋतु
ये साधारण दोनों किस क्षेत्रों में रहती है, तो उसमें वो मालवा वाला पठार का क्षेत्र भी दे सकता है, दूसरा नर्मदा सोन घाटी भी दे सकता है। तो आप इन दोनों क्षेत्रों को याद रखें। आगे देखें, मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं हैं और 3 ऋतु के आधार पर हमने डिवाइड किया है। तो पहली जो ऋतु है वो है शीत ऋतु, इसके बाद ग्रीष्म और फिर है वर्षा ऋतु। अब शीत ऋतु का हमारा जो सेशन है, यानी वो जो जो उसका ड्यूरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है नवंबर से फेब तक, यानी फरवरी तक इसका ड्यूरेशन रहता है। और इस मौसम को श्याला के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ इसे मावट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे मावट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मावट मालवा वाले क्षेत्रों में जब शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पर वर्षा होती है तो उसे मावट कहा जाता है, यानी किस क्षेत्रों में, मालवा वाले क्षेत्रों में। तो आपको याद रखना है कि शीत ऋतु में वर्षा जहाँ होती है और मावट किस क्षेत्रों से रिलेटेड है, तो वो शीत ऋतु से है। आगे देखते हैं, मार्च से जनवरी ग्रीष्म ऋतु को देखा जाता है, साथ ही साथ इसे उनाला के नाम से जाना जाता है। जून से सितंबर वर्षा ऋतु है और आगे इसे चौमासा के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे ज़्यादा बरसात किस क्षेत्रों से होती है मध्य प्रदेश में, वो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इन दोनों से सबसे ज़्यादा बरसात हमारे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में होते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बन जाता है, आपने यहाँ क्वेश्चन ये पढ़ ही लिया है कि पश्चिमी विमोक्ष क्या है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम से हमारे यहाँ लौटता मानसून होता है, यानी रिटर्निंग मानसून। तो रिटर्निंग मानसून से सबसे ज़्यादा बरसात तमिलनाडु में होती है, मगर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जेट स्ट्रीम से बरसात होने वाला क्षेत्र जो है वो है रीवा पन्ना पठार। तो आप थोड़ा याद रखें, ठीक है। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जो वर्षा क्षेत्र हैं, यानी हम ये बोलें, ये चैप्टर थोड़ा छोटा ही है तो आपके लिए आसानी होगी। तो मध्य प्रदेश के वर्षा क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको 2 मैप शो कर दिए हैं। पहला मैप आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा बरसात जो काउंटिंग में की जाती है वो होशंगाबाद वाले क्षेत्रों में है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको पंचमढ़ी वाला क्षेत्र। और घाटी कौन सी पड़ती है, सतपुड़ा। विंध्याचल इसके जस्ट ऊपर है। पूर्वी भाग में यानी ये वाले बघेलखंड वाले क्षेत्रों में यहाँ पर 1500 mm वर्षा होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात होती है सर्वाधिक जून से सितंबर के सेशन में। एक भाग विशेष है और पंचमढ़ी एक विशेष स्थल भी है। और साथ ही साथ हम देखें पंचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी जैव मंडल साइडों में से भी एक है। अमरकंटक भी है। और आप आगे देखते हैं, अभी हम मध्य प्रदेश के वर्षा क्षेत्र चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बंगाल खाड़ी से बरसात हो रही है सर्वाधिक इधर वाले क्षेत्रों में हो रही है। लौटता हुआ मानसून नहीं दिखाया है इसमें। रीवा वाले क्षेत्रों में, रीवा पन्ना वाले बटारों के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लौटते हुए मानसून से बरसात होती। सबसे कम बरसात कहाँ होती है, वो है भिंड। मालवा वाले क्षेत्रों में कितनी बरसात होती है, 800 mm। यानी ये देखें कि मालवा वाला क्षेत्र सबसे वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में देखा जाता है। आगे हम देखें कि मध्य प्रदेश के वर्षा क्षेत्रों में एक जल विभाजक रेखा खींची गई है जो सिवनी से होती हुई, जबलपुर से होती हुई सीधी तक। इस वर्षा विभाजक रेखा को 75 mm वर्षा विभाजक के तौर पर देखा जाता है। यानी सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र जो है बंगाल वाला, बंगाल नहीं, बघेलखंड वाला क्षेत्र है, बघेलखंड पठार वाला क्षेत्र है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं मध्य प्रदेश के जलवायु के प्रभाव करने वाले कारण भी बताऊँगा। पहले हम देखते हैं, इसमें 2 व्यक्तियों के नाम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि
जलवायु भागों में तो 4 है, मगर वर्गीकरण में देखें तो ये 3 टाइप से हैं। अब वर्गीकरण में ये 3 टाइप से हैं, तो 3 टाइप कौन कौन से हैं वो मैं आपको नाम लिख देता हूं। पहला है अर्ध सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है गर्म शीतोष्ण, ओके। इसके साथ साथ तीसरा जो क्षेत्र देखा जाता है वो है सूक्ष्म सूक्ष्म जलवायु। तो ये 3 टाइप के हैं। अब ये वर्गीकरण किस व्यक्तियों ने किया? उन 2 व्यक्तियों के नाम हैं AR सुब्रमण्यम। तो इन दोनों के नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन दोनों नामों को अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकरण 3 प्रकार से इन्होंने ही किया। एक है AR सुब्रमण्यम और एक है श्री मन्नर नारायण, ठीक है। तो आप इन 2 व्यक्तियों के नाम रखें याद। अब हम आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभाव करने वाले क्षेत्रों में किस किस को काउंट किया जाता है। पहला देखा जाता है जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो समुद्र दूरी से बहुत दूर है। दूसरा कारण देखा जाता है भूमध्य रेखा मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। तो जब 23 डिग्री सबसे ज़्यादा झुकी हुई पृथ्वी जो है और 23 डिग्री यानी कर्क रेखा, सॉरी यहाँ पर मैंने भूमध्य रेखा लिख दिया। भूमध्य रेखा के कारण भी हमारे यहाँ जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, तो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ। पहला लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि समुद्र के कारण भी मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्रों में प्रभावित होता है। दूसरा है भूमध्य रेखा के कारण सबसे ज़्यादा बरसात जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आगे हम देखें तो तीसरा कारण इसमें है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश से गुजरती है। इस कारण से सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्रों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश को ही काउंट किया जाता है। चौथा क्षेत्र देखें, पठार के कारण भी सबसे ज़्यादा जलवायु का प्रभाव पड़ता है। पांचवा कारण देखें, भू अभिष्टन। ये कारण है इसका। भू अभिष्टन का मतलब होता है कि एक ऐसी भूमि जो चारों ओर से घिरी हुई हो। ठीक है, ये 5 कारण हैं जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा प्रभाव में भी यही कारण रहते हैं। तो क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं तो मैं आपको एक बार और नोटिस करा देता हूँ कि किस तरीके से। जैसे फैक्ट में भी आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि पाला जनवरी के टाइम पर मध्य प्रदेश में गिरता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि मध्य प्रदेश का किस टाइप का जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, आपको एमसीक्यू भी लेके आया हूँ, मगर आपको मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से और बन सकते हैं। यहाँ पे जलवायु कौन सी है, कितने वर्गीकरण में डिवाइड किया गया है और किसने किया है। चौथा, कितने जलवायु क्षेत्र हैं यहाँ पर। भागों में कितना डिवाइड है। वैसे टोटल 11 हमारे यहाँ पठार हैं, जिसमें से 9
हमारे यहाँ रह गए हैं और 2 भाग छत्तीसगढ़ में चले गए। आगे देखें, एक भी क्वेश्चन ये बन सकता है कि लौटता हुआ मॉनसून सबसे ज्यादा बरसात कहाँ करता है? तो आप ये भी याद रखें, रीवा वाले क्षेत्रों में वैधशाला जो इंदौर में है, तो आपको ऐसा फैक्ट भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और अभी आधुनिक जो खोली गई है, जैसे मॉडर्न बोल सकते हैं, वो है उज्जैन में। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम अब एमसीक्यू पे चलते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं कि कितने क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे गए हैं मध्य प्रदेश में। जितने भी व्यापम में जो क्वेश्चंस बने हैं वो मध्य प्रदेश की जलवायु से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। वैसे मैंने सारे आपको बता दिए हैं, तो आप सारे क्वेश्चनों को हल भी कर सकते हैं। पहले है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी, सूक्ष्म जलवायु, गर्म और सूक्ष्म जलवायु या ठंडी जलवायु? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं मानसूनी जलवायु, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय भी बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्रों से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। और इसका सबसे प्रभावी क्षेत्र मैंने बताया कि प्रभावी 5 कारणों से है, और भूमध्य रेखा भी एक कारण है जिसके कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा बरसात होती है। मध्य प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? यहाँ पर कृषि वर्ड का यूज़ किया गया है, तो आप कंफ्यूजन ना हो कि वहाँ पर जलवायु का नाम रखा गया है। यहाँ पर है 11, और वैसे हमारे जलवायु क्षेत्रों में देखें तो 4 हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? वो है गंजबासोदा जो है विदिशा वाले क्षेत्रों में। आपको थोड़ा याद रखना है। और सबसे कम बरसात जहाँ पर होती है वो है भिंड का गोद। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 टाइप की, ठीक है। AR सुब्रमण्यम और T मन्नारायण ने तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में डिवाइड किया है? वो 3। तो तीनों के नाम बताए हैं। पहला है अर्ध, मैं आपको इसलिए दोबारा लिखा देता हूँ कि आपका बार बार रिवाइज होता रहे। अर्ध सूक्ष्म, दूसरा है गर्म शीतोष्ण, और तीसरा है सूक्ष्म। सूक्ष्म बोल दिया मैंने, सूक्ष्म, ठीक है। आगे देखें, निम्न में से मध्य प्रदेश में सर्दियों कब से स्टार्ट होती हैं? ऐसा दिया हुआ है, वो है नवंबर। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत कब कितना मेजरमेंट किया जाता है? वो आप मुझे बताएं, कितना होगा इसका आंसर? ये mm में दिया है, तो आप इसे याद रखें कि mm में अलग होता है, ठीक है। कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताना चाहूँगा mm से मतलब यहाँ है औसत पूछा है। तो औसत वर्षा के तौर पर हमारा जो रहता है वो 10, ये थोड़ा पुराना डाटा है, अभी का जो नया है वो 1026.4 mm है। राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर है? वो है इंदौर। और मॉडर्न जो खोली जा रही है वो है उज्जैन। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? ये सारे क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के व्यापम में पूछे जा चुके हैं। MPPSC से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। सॉरी, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? भिंड में। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायित्व है? तो आप मुझे इसका आंसर बताएं। देखिए, कर्क रेखा तो है ही उष्ण कटिबंधीय बनाने में, मगर यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से आने वाले मानसून के कारण भी है। तो आप इसका पहला और शाह लगा सकते हैं, नहीं दा इसका आंसर होगा। चलिए, थैंक्स। और अगली वीडियो में मैं आपको जो इसकी 13 सीरीज होगी, मैप सीरीज जो होगी मध्य प्रदेश की, उसमें मैं आपको मध्य प्रदेश के
पर्यटन स्थल, ठीक है। तो जल्दी आपके लिए पर्यटन स्थल और उसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चंस भी होंगे जो मध्य प्रदेश में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस पेपर होंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस या पेपर मान सकते हैं आप, है ना। तो आप ऐसे इस चीज़ में कंफ्यूजन ना हो, कल मैं आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए।